डू लूप्स का इस्तेमाल। फॉर नेक्स्ट लूप के मुतबादिल के तौर पर आप एक डू लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्टेटमेंट्स एक ग्रुप को चलाती है जब तक दी गई कंडीशन लूप में ट्रू है। डू लूप को समझने के लिए हम इस कोड का बगौर मुतालिया करते हैं। किसी भी डू लूप को 4 सेक्शन में तकसीम किया जाता है। यहाँ तक तो आप वाकिफ हैं। अभी यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 1 ये है इनिशियलाइजेशन, और दूसरी लाइन पर आता है डू वाइल काउंट लेस देन 5, ये इसको कहते हैं टेस्टिंग। तीसरे नंबर पर आता है स्टेटमेंट, और चौथे नंबर पर इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। अब हम हर सेक्शन को तफसील से देखते हैं। मसलन इनिशियलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लूप को चलाने के लिए किसी काउंटर की ज़रूरत पड़ती है। इस सेक्शन में इस काउंटर यानी वेरिएबल जिसका नाम यहाँ काउंट है को इब्तिदाई कीमत दी जाती है। यहाँ स्टेटमेंट काउंट इज इक्वल टू 1 से जाहिर किया गया है। इसका मतलब ये इनिशियलाइजेशन नंबर 1 है। उसके बाद टेस्टिंग। इस सेक्शन में दी गई कंडीशन को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि ये ट्रू कंडीशन है या नहीं। यहाँ दी गई कंडीशन काउंट लेस देन 5 है, जो कि चेक करती है कि क्या काउंट के वेरिएबल में मौजूद कीमत 5 से कम है। अगर हो तो जवाब ट्रू में देती है। नंबर 3 स्टेटमेंट्स। इस सेक्शन में इन स्टेटमेंट को रखा जाता है जिनको आप लूप के जरिए चलाना चाहते हैं। यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है, एक से ज़्यादा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन मैसेज बॉक्स में हम देखना चाहते हैं कि काउंट का कीमत यानी वैल्यू कितना होता है। नंबर 4 इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। इस सेक्शन में लूप के काउंटर में इंक्रीमेंट या अगर लूप डिक्रीमेंटल ऑर्डर में हो तो काउंटर में डिक्रीमेंट किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हर मर्तबा टेस्टिंग सेक्शन में जब कंडीशन चेक की जाए तो काउंटर को कीमत लूप के मुताबिक अपडेट की जा चुकी हो। यहाँ इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी काउंट इज इक्वल टू काउंट जमा 1। दरअसल काउंट की कीमत में 1 का इजाफा किया जाता है और फिर हासिल शुदा कीमत को दोबारा काउंट को ही असाइन कर दिया जाता है। ये लूप किस तरह चलती है? सबसे पहले वेरिएबल काउंट लूप का काउंटर की इनिशियलाइजेशन की जाती है। फिर टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। वहाँ ये टेस्ट किया जाता है कि आया काउंटर कंडीशन के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं तो लूप चलना बंद हो जाती है। मसलन काउंट बराबर है 1 के, यहाँ पर चेक किया जाता है कि आया काउंट 5 से छोटा है या 5 के बराबर है।
वरना स्टेटमेंट सेक्शन में मौजूद स्टेटमेंट्स को चला दिया जाता है। इसके बाद काउंट में इंक्रीमेंट किया जाता है। यहाँ पर काउंट की कीमत 1 है और उसके साथ 1 इंक्रीमेंट किया जाता है, 2 हो जाता है। एक बार फिर टेस्टिंग सेशन में काउंट को कंडीशन के मुताबिक टेस्ट किया जाता है, वापस उसको टेस्टिंग पर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर काउंट की कीमत 2 हो गया, फिर चेक किया जाता है आया 2 5 से छोटा है या बराबर है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट सेक्शन में भेज दिया जाता है। इसी तरह एक मतलब फिर टेस्टिंग सेशन में काउंट को कंडीशन के मुताबिक टेस्ट किया जाता है। अगर यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो एक मतलब फिर स्टेटमेंट सेक्शन में मौजूद स्टेटमेंट्स को चला दिया जाता है, वरना लूप बंद हो जाती है और यह सिलसिला चलता रहता है जब तक टेस्टिंग सेक्शन में मौजूद कंडीशन को काउंट का वेरिएबल सेटिस्फाई करता रहता है। चलो उससे पहले हम इस कोड को चलाकर देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि किस तरह काम करता है। इसके लिए हम डू लूप का कोड चला देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से जाहिर सी बात है हमें रिजल्ट में सबसे पहले काउंट की कीमत 1 था, हमें 1 दिखाई दिया। उसके बाद चेक किया जाएगा, फिर आएगा 2, देखो 2 आ गया। इसी तरह ओके 3, फिर 4, फिर 5। जब 5 के बराबर हो गया तो लूप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये सिलसिला इस तरह हर बार चलता रहेगा। यके बाद दिगरे मैसेज बॉक्सेस स्क्रीन पर आते रहेंगे। डू लूप को एक और तरीके से भी, यानी बहुत से तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।